हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ए.के. शर्मा, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के ई शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज समकालीन भारत और शिक्षा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा का स्वरूप एवं प्रावधान। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की जाएगी, बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था और बौद्धकालीन शिक्षा की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी। किसी भी देश में जब जब कोई विचारधारा अति को पार करती है तो एक दूसरी विरोधी विचारधारा को जन्म मिलता है, और इसी तरह से हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ। जब उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड की अति हुई तो इसका विरोध प्रारंभ हुआ। वैसे तो यह विरोध बहुत पहले चारवाक और आजीवकों ने शुरू कर दिया था, परंतु उनके अपने विचारों के पीछे कोई ठोस दर्शन नहीं था, कोई ठोस आधार नहीं था। इसलिए उनका प्रभाव जिस तेजी से बढ़ा उसी तेजी से समाप्त हो गया। ऐसी परिस्थिति में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध का जो कार्यकाल है वो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध मठों और विहारों की स्थापना की गई। प्रारंभ में इन मठों और विहारों में केवल धार्मिक शिक्षा देने का कार्य किया जाता था, परंतु बाद में सभी धर्मों के छात्रों को इन मठों और विहारों में शिक्षा दी जाने लगी थी। इस काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया, जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। वैदिक धर्म की कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रतिकूल जो बौद्ध धर्म था, यह समानता, प्रेम और करुणा पर आधारित था। अब आइए हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में देखें। बौद्धकालीन शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो वैदिक काल की शिक्षा के लगभग समान ही थे। अंतर केवल इतना था कि बौद्ध काल में आध्यात्मिक विकास पर अधिक जोर न देकर नैतिकता पर अधिक ध्यान दिया जाता था। जैसा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी कहा है कि बौद्ध धर्म नया धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। उद्देश्य, एक एक उद्देश्यों की चर्चा करें। जैसे बौद्ध धर्म का पहला उद्देश्य था नैतिक चरित्र का निर्माण करना। चरित्र निर्माण के लिए बौद्ध मठों एवं विहारों में छात्रों को प्रारंभ से ही 10 सदाचार के नियमों का पालन कराया जाता था। ये 10 नियम क्या क्या थे? अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सदा सत्य बोलना, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, मादक वस्तुओं का सेवन न करना और सत आहार करना, श्रृंगार या सजावट की वस्तुओं का प्रयोग न करना, अपरिग्रह अर्थात बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण न करना, नृत्य, संगीत, आमोद प्रमोद के साधनों से दूर रहना, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जैसे बहुमूल्य वस्तुओं का दान न लेना। इस तरह से नैतिक चरित्र निर्माण के उद्देश्य बौद्ध काल में निश्चित किए गए थे। दूसरा उद्देश्य था बौद्धकालीन शिक्षा का कि बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना। इसमें छात्रों को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे गए 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति के लिए
अष्टांगिक मार्ग में प्रशिक्षित किया जाता था। ये जो 4 आर्य सत्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है संसार में सर्वत्र दुख है। दूसरा इस व्यापक दुख का कारण है। तीसरा दुख का निरोध अथवा विनाश संभव है। चौथा था दुख के निवारण का मार्ग है। और अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है वो दुखवाद पर ही आधारित था। महात्मा बुद्ध ने कई बार ये कहा है कि जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है, आधि भी दुख है, आधि माने मानसिक पीड़ा, व्याधि भी दुख है, जरा भी दुख है। जरा का तात्पर्य वृद्धावस्था, प्रिय वियोग भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, अर्थात सब्बम दुखम। इस संसार में सब कुछ, सब वस्तुओं को देखकर, सभी को देखकर, संसार को दुखमय देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा सब्बम दुखम, अर्थात सभी वस्तुएं दुखमय हैं। अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। दुखों की समाप्ति पर ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण मार्ग को अष्टांग मार्ग भी कहा जाता था। अष्टांग मार्ग को गृहस्थ और सन्यासी दोनों अपना सकते हैं। निर्वाण क्या है? निर्वाण या मुक्ति, मोक्ष, ये क्या है? बौद्ध दर्शन में निर्वाण मतलब मोक्ष को ही निर्वाण कहा गया है। निर्वाण 2 शब्दों से बना है, निर्धन वाण। निर का अर्थ होता है नहीं और वाण का अर्थ है पुनर्जन्म पथ, अर्थात निर्वाण का अर्थ होगा पुनर्जन्म का अंत। इस प्रकार पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना ही निर्वाण है। बौद्ध धर्म का जो तीसरा उद्देश्य था वो था व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा उद्देश्य सामाजिक आचरण की शिक्षा प्रदान करना। पांचवा उद्देश्य मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना बौद्धकालीन शिक्षा का एक विशिष्ट उद्देश्य रहा है। अब आइए हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था या बौद्धकालीन शिक्षा के स्वरूप के बारे में समझें। तो वैदिक काल की तरह ही बौद्ध काल में भी शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के विषय में जातक कथाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा का उल्लेख मिलता है। इसमें 550 से अधिक कथाएं हैं। प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र था वो मठ था। प्राथमिक शिक्षा सभी जाति के बालकों के लिए होती थी। प्रारंभ में प्राथमिक शिक्षा का जो स्वरूप था वो पूर्ण रूपेण धार्मिक था, परंतु बाद में लौकिक शिक्षा की भी व्यवस्था मठों में कर दी गई। प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की जो आयु निर्धारित की गई थी वो 6 वर्ष की थी और इस शिक्षा की अवधि भी 6 वर्ष की थी। इसके पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को सबसे पहले 6 माह में सिद्धि रस्तु नामक बाल पोथी एक पुस्तक था, उसका अध्ययन कराया जाता था। इस पुस्तक में 12 अध्याय और वर्णमाला के 49 अक्षर थे। 16 माह के बाद बालक को 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी, जैसे शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या और शिल्प विद्या। बौद्ध काल में व्याकरण कैसे पढ़ाए और सिखाए जाते थे, जैसे आ से अनित्य, बड़ा आ से आत्म परहित, ई से इंद्रिय वैकल्प आदि, इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, खासतौर पे व्याकरण के क्षेत्र में। उच्च शिक्षा बौद्ध काल में किस तरह की थी? उच्च शिक्षा का आरंभ प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात होता था। इसका आरंभ 12 वर्ष की आयु में होता था। अध्ययन की अवधि भी 12 वर्ष की थी, जिससे छात्र 25 वर्ष की आयु में किसी व्यवसाय को ग्रहण
करके गृहस्थ के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो दो भागों में विभक्त था, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक जो विषय थे उसमें बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक को शामिल किया गया था। त्रिपिटक में जो 3 पिटक का संकलन इसमें किया गया था, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। यह पाठ्यक्रम जो धार्मिक पाठ्यक्रम था वो विशेषकर भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए होता था। इसके अलावा लौकिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई थी, यह सामान्य नागरिकों के लिए था। इसके अंतर्गत धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संस्कृत, पाली भाषा, खगोल विद्या, ज्योतिष, राजनीति और प्रशासन विषय को इसमें सम्मिलित किया गया था। बौद्ध मठ और बिहार उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जहां दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते थे, जैसे सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, चीन आदि देशों से, मध्य एशिया से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। अब आइए हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ें। इसमें जो पहली विशेषता थी वह थी पवज्जा संस्कार। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक का मठों में प्रवेश हेतु एक संस्कार संपन्न कराया जाता था, जिसे पवज्जा संस्कार कहा जाता था। पवज्जा का जो शाब्दिक अर्थ है वह है बाहर जाना, गोइंग आउट। अतः पवज्जा संस्कार से तात्पर्य है कि शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु में दी जाती थी, कराई जाती थी। इस संस्कार के समय बालक को शरण त्रयी का 3 बार तीव्र ध्वनि में उच्चारण करना होता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इस तरह से उच्चारण करने के बाद उस बालक का पवज्जा संस्कार संपन्न होता था। पवज्जा संस्कार के बाद बालक को श्रमण या नवभिक्षु, नवशिष्य या सामनेर कहकर संबोधित किया जाता था। लेकिन पवज्जा संस्कार में माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक होता था। बिना माता पिता की अनुमति के बालक को संघ में प्रवेश नहीं कराया जाता था। परंतु मठों में प्रवेश के लिए किसी प्रकार का जाति भेद नहीं था। प्रत्येक सामनेर एक भिक्षु के संरक्षण में रहकर 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था और प्रत्येक सामनेर को 10 नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता था। इसके बाद जो इसकी विशेषता थी उपसंपदा संस्कार। बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता था। यह बौद्ध शिक्षा का द्वितीय तथा अंतिम संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार के उपरांत सामनेर पूर्ण भिक्षुक बन जाता था और उसका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता था, क्योंकि पवज्जा तो अल्पकाल के लिए थी, जबकि उपसंपदा संपूर्ण जीवन काल के लिए होती थी। इस प्रकार से बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के लिए 2 मार्ग होते थे। प्रथम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना और द्वितीय आजीवन भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना। आजीवन भिक्षुक रहने वाले छात्रों का ही उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। यह संस्कार कैसे होता था? मठ के समस्त भिक्षुओं के समक्ष एक उत्सव के रूप में संपन्न किया जाता था। उपसंपदा प्राप्त भिक्षुक मठ का अस्थाई सदस्य बन जाता था। और आपको बता दें कि पुरुषों के समान स्त्रियों का भी पवज्जा तथा उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। उपसंपदा संस्कार के उपरांत जो नए भिक्षु होते थे उन्हें कुछ व्रतों का पालन भी करना पड़ता था। वो व्रत कौन कौन से थे, वो नियम कौन कौन से थे? जैसे वृक्षों के नीचे वास करना, भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र धारण करना, भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न का भोजन करना, वो भी भिक्षा पात्र में ही उस अन्न का वो भोजन कर सकते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करना,
चोरी और जीव हत्या न करना, सात्विक भोजन करना और साथ में अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, ये भी उपसंपदा संस्कार प्राप्त भिक्षु के लिए अनिवार्य था। अगली विशेषता हम देखते हैं कि शिक्षण विधि, जो टीचिंग मेथड थी उस समय की, वो कैसे थी। जैसे वैदिक काल में शिक्षण विधि प्रचलित थी, उसी तरह से बौद्ध काल में भी शिक्षण विधि का प्रचलन था। शिक्षण विधि मौखिक थी, गुरु पाठ पढ़ाते थे और शिष्य ध्यान से सुनते थे तथा उसे याद करते थे। बौद्ध काल में शिक्षण विधि की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें देशाटन मतलब भ्रमण विधि को और प्रकृति निरीक्षण तथा विशेषज्ञों के व्याख्यानों को भी महत्व दिया जाता था। प्राकृत या पाली भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। प्राकृत क्या है? प्राकृत संस्कृत का अपभ्रंश है, अर्थात बिगड़ा हुआ रूप है। अर्थात उस समय की यह देसी भाषा थी जिसे जनसाधारण अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करता था। अन्य शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी? अनुकरण विधि थी उस समय, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, शास्त्रार्थ विधि, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, सम्मेलन विधि तथा स्वाध्याय विधि के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता था। अब आइए हम अगली विशेषता देखें, कक्षा नायकी प्रणाली। मॉनिटोरियल सिस्टम क्या था, कैसे था? इसमें उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान और प्रतिभाशाली छात्र, जिनको मॉनिटर्स कहा जाता था, नायक कहा जाता था, वे अपने से निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे। इस प्रकार से छात्र गुरु के शिक्षण कार्य में सहायता करते थे। कक्षा नायकी पद्धति के मुख्य दो लाभ थे। पहला लाभ था कि शिक्षक की अनुपस्थिति में भी शिक्षण कार्य अनवरत रूप से अधिकांश कक्षाओं में चलता रहता था। दूसरा लाभ था कक्षा नायक कुछ समय के पश्चात शिक्षण कार्य में प्रशिक्षित हो जाते थे, क्योंकि बच्चों आजकल की तरह बौद्ध काल में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब आइए हम लोग अगली विशेषता देखते हैं, भिक्षाटन प्रथा। बौद्ध काल में छात्रों को प्रातः काल भिक्षाटन के लिए नजदीक के गांवों और नगरों में जाना पड़ता था, लेकिन जैसे वैदिक काल के ब्रह्मचारी बोलकर भिक्षा मांगते थे, और जबकि बौद्ध काल में विद्यार्थी मौन रूप में भिक्षा मांगने का कार्य करते थे और आवश्यकता से अधिक भिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकते थे। परीक्षा तथा उपाधियां किस प्रकार से बौद्ध काल में प्रदान की जाती थी? जैसे आज की तरह से परीक्षाएं नहीं होती थी उस समय। प्राथमिक स्तर पर तो शिक्षक संतुष्ट होने पर छात्रों को सफल घोषित कर देते थे। इस स्तर पर किसी प्रकार का प्रमाण पत्र छात्रों को नहीं दिया जाता था। उच्च स्तर पर भिक्षुओं का एक पैनल होता था और वह मौखिक रूप से परीक्षा लेता था और सफल छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाती थी, जैसे स्नातक की उपाधि, और एक ग्रंथ की व्याख्या करने वाले छात्र को आचार्य की उपाधि, दो ग्रंथों की व्याख्या में कुशल छात्रों को श्रेष्ठ की उपाधि, व्याकरण विद्या में दक्ष विद्यार्थी को बहुश्रुत की उपाधि प्रदान की जाती थी। अब आइए हम लोग कुछ प्रमुख शिक्षा केंद्र उस समय बौद्ध काल में दिखाई पड़ते हैं। तो बौद्ध काल के जो शिक्षण संस्थाएं थी वो किस तरह से थी और कौन कौन सी थी? वैदिक काल में संगठित शिक्षा संस्थाओं का अभाव था, क्योंकि उस समय शिक्षा प्रदान करने का जो कार्य था, जो दायित्व था, वह व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा किया जाता था। जबकि बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने का कार्य शिक्षा संस्थाओं द्वारा, संगठित शिक्षा संस्थाओं द्वारा किया जाना आरंभ हो गया था। बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाओं के रूप में बौद्ध मठ, बौद्ध विहार तथा बौद्ध संघाराम थे। इन मठों में धार्मिक, विद्यालयी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुछ मठों और विहारों ने कालांतर में विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होकर पर्याप्त ख्याति अर्जित की थी, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, नदिया विश्वविद्यालय, जगद्दला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और मिथिला विश्वविद्यालय
बौद्ध काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। आइए हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। यह बिहार की राजधानी पटना से लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव ग्राम में स्थित था। पटना का जो पूर्व नाम इतिहास में मिलता है वो पाटलिपुत्र था। पटना, इस जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय 1 मील लंबे तथा आधा मील चौड़े क्षेत्र में स्थित था। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल प्रांगण नालंदा विश्वविद्यालय का उस समय था। इस विश्वविद्यालय में 8 विशाल कमरे थे और व्याख्यान के लिए 300 छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। और आपको बताएं कि इस विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 10,000 और शिक्षकों की संख्या 1510 थी। 3 भवनों में, अर्थात यह बहुमंजिला विश्वविद्यालय था। तीनों मंजिलों में स्थित धर्मगज नामक विशाल पुस्तकालय भी बनाया गया था। और जो 3 भवनों में अलग अलग भवन में पुस्तकालय स्थापित किए गए थे। उन पुस्तकालयों का नाम था, एक भवन में रत्नसार दर्शाई गई थी, जिसमें रत्नसार में सभी धर्मों से संबंधित पुस्तकों का संकलन किया गया था। रत्नरंजक में सभी कलाओं से संबंधित पुस्तकें संग्रहित थी और रत्नोदधि में विज्ञान से संबंधित पुस्तकों का संकलन किया गया था। इस विश्वविद्यालय में न केवल भारत के कोने कोने से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे, बल्कि चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया तथा मध्य एशिया आदि देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का जो स्तर था वो अत्यंत उच्च कोटि का था। हुएनसांग जो चीनी यात्री था, स्वयं इस विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में 18 माह रहकर अध्ययन किया था। हुएनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, वाइस चांसलर थे, वो शीलभद्र थे। और नालंदा विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों का राजस्व भी प्राप्त था। 200 गांव इसमें शामिल थे। इस तरह से बौद्ध काल की आज हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था, उनकी विशेषताओं को देखा, पढ़ा। और अंत में हम आप सभी लोगों से कहेंगे कि आप हमारे इस शिक्षा चैनल को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिससे कि आपको आगे का भी जो हमारे पास शिक्षण सामग्री है उसको हम प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।